नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने दी चक्का जाम की चेतावनी, कहां निर्विरोध वार्ड सदस्यों के बीच बीडीओ ने बांटा प्रमाण पत्र। साथ ही जानेंगे कि कहां महिला मरीज ने सफाई कर्मी पर लगाया दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एटा में 15 दिन से अवागढ़ विद्युत फीडर पर चल रहे आंदोलन में अब तक किसी बड़े अधिकारी ने नहीं किया विद्युत फीडर पहुंचकर समस्या का समाधान। भारतीय किसान यूनियन किसान ने राष्ट्रीय व मंडल के 2 पदाधिकारी कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। भूखे प्यासे अवागढ़ में टीडीजेड को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पवन ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जो पत्र टीडीजेड के लिए प्रशासन के अधिकारी लिख रहे हैं वो बेवकूफ़ बनाने के लिए लिख रहे हैं। पवन ठाकुर ने समस्या का समाधान न होने पर प्रदेश भर में चक्का जाम की चेतावनी दी है। अध्यक्ष जी, धरने का आज कौन सा दिन है? आज धरने का 15वां दिन है। क्या अधिकारियों ने क्या कोई आश्वासन वगैरह दिया है? अधिकारियों ने आश्वासन तो अधिकारी दे रहे हैं लगातार, लेकिन आश्वासन नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए। अभी 2 लोगों की ये ड्रिप चल रही है, इसका क्या कारण है कि धरना स्थल पर ड्रिप भी ये लगातार भूख हड़ताल पर हैं, तो जिससे कल तबीयत बिगड़ी थी कई लोगों के मनाने पर ये हमारे पदाधिकारी ड्रिप लगवाने तैयार हो गए, लेकिन अभी तक कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन प्रशासन के द्वारा एक पत्र भी लिखा गया है, इस संबंध में क्या जानकारी है? प्रशासन द्वारा जो पत्र लिखा गया है वो बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा गया है, जिसमें डीएम एमडी के लिए लिख रहे हैं और एमडी ये कहते हैं कि जिलाधिकारी सीमांकन करेंगे। पहले ये दोनों अधिकारी आपस में तय कर लें करना किसको है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा आंदोलन अनावरत जारी रहेगा। धरना स्थल पर कितने लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं? आज 2 लोग भूख हड़ताल पर हैं, कल से लोग बढ़ेंगे भूख हड़ताल पर। प्रतिदिन अब 1 व्यक्ति भूख हड़ताल पर धीमे धीमे बढ़ेंगे। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि आगे आप महासंग्राम करने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इसमें विद्युत विभाग के खिलाफ? अभी 2 दिन पहले जिलाधिकारी आवास का घेराव किया था। ज़रूरत पड़ेगी तो चक्का जाम किया जाएगा और जो भी जिस तरीके से भी प्रशासन मानेगा उस भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड विकास पदाधिकारी राजश्री ललिता बाखला मंगलवार को प्रखंड से अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में निर्विरोध वार्ड सदस्यों के बीच में प्रमाण पत्र वितरण किया। मिली जानकारी के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव में प्रखंड क्षेत्र के बालूमाथ, चेताक, शेरीगढ़ा, रजवार, बालू, झाबर, मसियातू, धांधू, मुरपा, मारंग, लोहिया, बसिया सहित अन्य पंचायत के निर्विरोध वार्ड सदस्यों के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। वहीं प्रमाण पत्र मिलने के बाद निर्विरोध वार्ड सदस्यों ने एक सुर से कहा कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर जनपद मिर्जापुर से है, जहां मंडलीय चिकित्सालय मिर्जापुर में भर्ती महिला मरीज ने अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मी पर दुष्कर्म का प्रयास का आरोप लगाया। वैसे तो महिला सुरक्षा पर सरकार के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है। अभी किसी भी पक्ष पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। से बोलो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? नाम है डॉक्टर साहब रेनू है और साहिल हम गए थे नहाने के लिए बाथरूम में और सिटकिनी नहीं था उस बाथरूम में। हम नहा रहे थे, साहिल जबरदस्ती दरवाज़ा खोल के घुस गया था। क्या किया था? और मेरे साथ जबरदस्ती किया था। और जब हम बाज मना कर रही थी तो बाज रहा था कि यहाँ चोट लगा है। अच्छा, तो केवल मारा पीटा है कि और कुछ किया है? नहीं, मेरा बाल पकड़ा था, मुंह दबाया था बस, और कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं किया था। अच्छा, मतलब कुछ गलत काम कोई किया है? गलत करने की बहुत सोच रहा था, हम दरवाज़ा खोलने की सोच रहे थे, कोई देख लिया था। अच्छा, यानी गलत काम नहीं किया वो? करने जा रहा था, देख लिए सब लोग, तो वहाँ से मेरा कपड़ा निकाल के पहले हटा दिया था। अच्छा, कब की घटना है? 7 तारीख को। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली जमानत, अर्जी हाईकोर्ट से जमानत। वहीं शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने से जुड़ा है मामला। आजम खान के गृह जनपद रामपुर में उनकी जमानत को लेकर बड़ी सियासी सरगर्मियां। आजम खान पर लगभग 250 बीघा जमीन को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने का मामला है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
श्योपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आज पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह को ज्ञापन दिया गया। आए दिन बढ़ते चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह को ज्ञापन दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। विधायक बाबू जंडेल ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। वहीं भाजपा सरकार ने ठहराया दोषी। विधायक बाबू जंडेल ने बताया कि श्योपुर में कांग्रेस विधायक होने के कारण कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन उनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। नए कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, या तो गृह मंत्री जी ने साथ में दे दी हो समस्या श्योपुर के लिए कि एसपी साहब श्योपुर में समस्या ले जाओ, सुख शांति रहना नहीं चाहिए। वहाँ कांग्रेस का विधायक है, विपक्ष का विधायक है, उसको बदनाम होना चाहिए कि रोज़ की घटना चोरी की होती है। अच्छे मीडिया भाई या कोई मैनेजर, अच्छा कर्मचारी, वो अपने ऑफिस में जाते हैं, अधिकारियों अच्छे लोगों की मोटरसाइकिल 5 मिनट में गायब हो जाती है। ऐसी श्योपुर में व्यवस्था है। तो हमारी कांग्रेस कमेटी ने, हमारा अध्यक्ष अतुल चौहान और पूरे कार्यकर्ता, हमारा वरिष्ठ लोगों ने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि चोरी और मोटरसाइकिल और जितना थाना प्रभारी है उनसे मैंने अभी बात रखी है एसपी महोदय से, अधीक्षक जी से, कि जो हमारा मीडिया भाई है वो भी एक 30 सितम्बर है कानून का, वो भी अपनी बात को रखते हैं तो इनको बाइट देना चाहिए। प्रभारियों को मीडिया से बात करना चाहिए, हम प्रतिनिधियों से बात करना चाहिए, बाइट देना चाहिए कि कारण क्या है, कुल हुआ है क्या चोरी है। तो इसमें चोरी हो रही है कुछ। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। सहसवान तहसील क्षेत्र के आरिफपुर भक्ता नगला में तैनात लेखपाल मुकेश सागर द्वारा विरासत के नाम पर राम खिलाड़ी पुत्र कुंवर सिंह निवासी आरिफपुर भक्ता नगला निवासी से विरासत के नाम पर लेखपाल द्वारा हाथ की उंगलियां दिखाकर 5,000 रुपये मांगने एवं विरासत करवाने वाले राम खिलाड़ी से 4,000 रुपये की धनराशि ले ली, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और उसे वायरल कर दिया। अब देखना है कि वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी इस लेखपाल पर क्या कार्यवाही करते हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बदायूं में बेहोशी की हालत में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक में पड़े चालक और परिचालक की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कहां से आ रहे थे तुम? नवादे से। कहां से आ रहे थे? नवादे से। क्या हुआ? रास्ते में हाथ दिया, हमें गाड़ी रोकी। फिर रोक के बोले कुछ लोग लेके चलेंगे। हैं? ये बोले कुछ लोग लेके चलेंगे रामपुर तक के। हाँ, फिर ठीक है। फिर क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, कोल्ड ड्रिंक ली। हाँ। उसके बाद और कितने क्या कुछ लेगा आपसे? कोल्ड ड्रिंक पी के फिर कुछ और नहीं रहा। आपसे रुपए वगैरह ले गए क्या? पैसे हमें तो होते रहे नहीं। पहले पैसे थे आप पे कुछ? गाड़ी में कुछ पैसे थे? गाड़ी का भाड़ा था पूरा। कितने पैसे? 60,000 का भाड़ा था। कितना पैसा? 60,000। 60,000 या 60 रुपए? 60,000। कहाँ गए 60,000? लूट ले वो? पता नहीं ना, मेरे फोन का पता ना। पता नहीं। अभी तुम होश में हो? बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बदायूं में बारात चढ़ते समय युवक पर झोंका फायर, युवक के हाथ में लगी गोली, हालत गंभीर। गांव में ही बारात में शामिल होने गया था युवक, अनजान व्यक्ति युवक के ऊपर फायर झोंक कर हुआ फरार। वहीं घायल युवक को बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। मैं बैठा था डल्लम पे, ये आए थे मेरे पास, बोले कुछ पैसे दे दे, 200 रुपये मांगे थे इन्हें। मैंने कह दिया मुझ पे नहीं है 200 रुपये। फिर ये वापस गए थे, इन्हें बाइक स्टार्ट की थी। स्टार्ट करने के बाद एक जना और था पीछे से, ऊपर से थोड़ा चौंतरा टाइप था, उस पे से उतर के एक बंदा आया, मैंने खुद देखा, और वो काली सेट में था, मतलब मैं जी रोशनी में था, वो अंधेरे में था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया देखने में। और खास मैंने इसलिए गौर नहीं की, मुझे ये नहीं पता था कि ये गोली मेरे मामा जी की ही लगेगी। गोली लगी थी? हाँ, गोली लगी थी, मुझे आवाज आई थी गोली, और उसमें जो लाल बत्ती जली थी वो गोली की थी। आतिशबाजी दुकान की तरफ हो रही थी, रोड को क्रॉस करके पल्ली तरफ हो गया। तो ये आतिशबाजी थी या फिर तमंचा चला था? तमंचा छोटा औजार था, ये नहीं पता पिस्टन थी या तमंचा था या कुछ था, था छोटा ही औजार। किसने मारा ये नहीं पता? ये भी नहीं पता, क्योंकि वो शायद काली शर्ट पहना था और खास उस पर गौर नहीं दी थी, क्योंकि वो और गोली चलाई थी ये मुझे पता था। उसने ऊपर से उतर के चौंतरे पर से थोड़ा लगभग 300। कहाँ लगी है गोली? कोनी पे गोली लगी थी, आर पार हो गई। कौन से गाँव में लाई? पेगा। बारात चढ़ रही थी कोई? बारात चढ़ रही थी, बारात नहीं थी।
बारात मतलब वो तिलक हो रहा था, उससे भी पीछे को निकले थे सिंहासन के। फिर वो लोग भाग गए या वहीं रुक गए थे? वो तुरंत चले गए थे, ये भी मुझे पता है। वो वहाँ नहीं रुके थे। हमने कहा था कितना नालायक इंसान है जो यहाँ इतने लोगों के बीच गोली चला रहा है। उसके पीछे कुछ 3-4 लड़के और भी खड़े थे उसी की उम्र के। लमसम उनकी उम्र लगभग 20 साल के समथिंग होगी। वो हाथ में तो आपको दिखा हुआ, हाथ में क्या चीज जो चला रहा है? हाथ में उसने ऊपर करके अगर प्योर चलाता तो मुझे दिखता, क्योंकि मैं भी ऊंचाई पे था। उसने ज्यादा ऊंचाई पे नहीं चलाया था वो। तो आतिशबाजी थी या तमंचा? नहीं, आतिशबाजी तो अलग हो रही थी। लगभग 1 से 30 मीटर की दूराई पे रोड को क्रॉस करके पूरी रोड को, वो पल्ली तरफ थे, जे इस तरफ थे रोड के। तो आतिशबाजी उधर होती, आतिशबाजी की तरफ खाना वाना भी चल रहा था उस तरफ, और आतिशबाजी उस तरफ हो रही लगी। होता 40 या 30 मीटर। तो ये आतिशबाजी से लगी गोली लगी, आतिशबाजी हुई है? गोली लगी है तमंचे की। हाँ, तमंचे। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बदायूं जनपद में बीती रात थाना उसावा क्षेत्र के ग्राम सांडी के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मारी। बाइक सवार साले बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में घरों के नजदीक 7 फीट लंबा अजगर सांप मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बहेड़ी के नरसुआ गांव में आबादी के नजदीक खाली पड़ी जगह में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी बीच उनकी नज़र अजगर पर पड़ी तो बच्चों ने डर कर जोर शोर से चीखना शुरू कर दिया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे और साहस दिखाते हुए अजगर को पकड़कर एक बोरे में पहले बंद किया और आनन फानन में एसडीएम बहेड़ी पारुल तरार को अजगर सांप पकड़े जाने की जानकारी दी, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर सांप को अपने कब्जे में ले लिया। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने देशव्यापी थाली पीटो आंदोलन चलाया, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में तथा बेरोजगार मोर्चा देश के 31 राज्यों 550 जिलों में देशव्यापी चरण आंदोलन का दूसरा चरण चलाया गया। देशव्यापी थाली पीटो आंदोलन बेरोजगारी के विरोध में जिला कार्यालय पर किया गया। यह आंदोलन बेरोजगारी के विरोध में किया जा रहा है। आंदोलन कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। रोजगार न मिलने की वजह से वही चोरी डकैती। आप यहाँ क्या प्रदर्शन कर रहे, किसका प्रदर्शन कर रहे हो? भारतीय बेरोजगार मोर्चा के तत्वाधान में आज हमारा दूसरे चरण का आंदोलन चल रहा है जिला मुख्यालय पर। ये भारत के 550 जिलों में चल रहा है। माननीय राष्ट्रीय संरक्षक बामन मेश्राम साहब और माननीय प्रेम कुमार के नाम राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश के 550 जिलों में चल रहा है ये आंदोलन बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में। बेरोजगारी बढ़ते हुए हैं जी, और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में हमारी मांगे हैं कि देश का बेरोजगार अपराध की तरफ बढ़ रहा है बेरोजगारी के कारण, और देश का युवा नौकरी न मिलने की वजह से आत्महत्याएं कर रहा है, और देश का युवा विश्वसनीयता में बढ़ रहा है, नशे की तरफ बढ़ रहा है निराशा के कारण। उपयुक्त मांगे हैं हमारी, सरकार की घटिया नीति की वजह से आत्महत्या का जो दर है वो बढ़ रहा है, और हमारी जो मांगे हैं धरने को लेकर, ज्ञापन को लेकर, ज्ञापन में 10वीं पास सुशिक्षित बेरोजगार को 8,000 रुपये प्रति माह सरकार दे, जब तक रोजगार नहीं देती है जब तक मान्य नहीं है, यानी बेरोजगार भत्ता, और 12वीं पास सुशिक्षित बेरोजगार को 10,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाए। ओके। और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 15,000 रुपये प्रति माह। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कितना? 15,000 रुपये। और इसमें हमारी और भी मांगे हैं। बेरोजगार को स्वरोजगार व उद्योग निर्माण करने के लिए 5 से 25 लाख रुपये का आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दिया जाए। सरकारी संस्थानों में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के खाली पड़े पदों को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति किए जाए, और अब तक देश में संविदा व ठेके पर की गई नियुक्तियों का तत्काल प्रभाव से कानून बनाकर नियमित किया जाए, और श्रेणी A और श्रेणी V की नियुक्तियों को लेटर एंट्री पर रोक लगाई जाए, और सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों एवं केंद्र सरकार राज्य लोक सेवा आयोग के नियंत्रण में किया जाए। उपयुक्त मांगे अगर पूरी नहीं की तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा निरंतर देश में करोड़ों युवाओं के साथ जोड़कर एक महाअभियान सरकार के खिलाफ खड़ा कर जन आंदोलन कर सकता है। उसके लिए हम लोग बाध्य होंगे। धन्यवाद। मेरा नाम रवि कुमार विभाकर, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का मेरा अध्यक्ष हूँ। आज ये भारत के अंदर भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले भारत के 531 राज्यों में 530 जिलों में सारे देश भर में थाली पीटो आंदोलन किया जा रहा है।
क्योंकि इस देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि सरकार दिन ब दिन नए नए कानून लाकर, नए नए प्रस्ताव लाकर हमारे लोगों को रोजी रोटी से दुर्लभ कर रही है। इधर महंगाई कर दी जा रही है, हर चीज दारू सस्ती हो रही है और महंगा तेल हो रहा है, सरसों का तेल महंगा हो रहा है, दारू सस्ती हो रही है। और देखिए लोग वहाँ सिलेंडर आज 1000 से ऊपर पहुंच चुका है। आज हमारे लोग पेट की लाइन है या अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की लाइन है। आज देखिए अभियान चला के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर टेम्पू ट्रियों का ऐसा अभियान चला गया है कि जो टेम्पू ट्री चला के लोग मेहनत मजदूर करके उतना 2 पैसे कमा रहे थे, उन लोगों को 2 पैसे का जुगाड़ खत्म किया जा रहा है। और देखिए भयंकर उनके चालान काटे जा रहे हैं, उनके इतने चालान काटे जा रहे हैं कि उनको रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है और गाड़ियों की ट्रियों की किस्त भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो बेचारे वो लोग अपने रोजगार पाले या अपने 2 रोटी का व्यवस्था करें या 1000 रुपये का सिलेंडर का व्यवस्था करें। जो बिजली की महंगी दर बढ़ गई है उसको बिजली का बिल भरने की व्यवस्था करें। तो किस की व्यवस्था करें? यानी कि बच्चों को पढ़ाने लिखाना तो अब है ही नहीं है। अभी तक तो हमें सरकारी स्कूलों में दलिया खिचड़ी मिल रहा था, अब हमारे बच्चों को घर में भी हम दलिया खिचड़ी बना के नहीं खिला सकते। स्कूल पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ये देश के अंदर बेरोजगारी इतनी फैलाई जा रही है। बेरोजगारी का आलम यह है कि कल ये खबर आई है BBC पर कि 51,000 सरकारी स्कूल इस मुल्क के अंदर बंद हो चुके हैं। जिस मुल्क में 51,000 स्कूल बंद हो चुके हो तो गरीबों के बच्चे अब पढ़ने कहाँ जाएंगे? वही बच्चे बेरोजगार होंगे, वही बच्चे चोरी डकैती करेंगे, वही भुखमरी का शिकार होंगे। तो लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं जिसमें मालदारों के बच्चे पढ़ सकते हैं, गरीबों के बच्चों का पढ़ने का मसला ही नहीं है। आप लगातार ये देख रहे हैं कि गरीबी इतनी बढ़ रही है कि गरीब को अपने खाने के लिए नहीं है तो वो पढ़ाएगा कहाँ से? और जब पढ़ाएगा नहीं तो पढ़ाएगा वो कहाँ पर, जब स्कूल ही 51,000 स्कूल। आप खुद क्योंकि पत्रकार हैं, आप खुद देख सकते हैं, BBC को कल का हिंदी देख सकते हैं आप कि 51,000 2018 से और अब तक 51,000 स्कूल इस मुल्क के अंदर सरकारी बंद हो चुके हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना जहानागंज में किशोरी के साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी में शराबबंदी कानून को लागू हुए वर्षों बीत गए, लेकिन आज तक बिहार सरकार इस कानून को पालन कराने में विफल साबित हो रही है। हालांकि इस कानून में कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन शराबबंदी पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। मामला साठी थाना से जुड़ा हुआ है, जहां साठी पुलिस ने सूचना के आलोक में कार्यवाही करते हुए नशे की हालत में शराब के साथ 2 नशेड़ी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों नशेड़ी की पहचान थाना क्षेत्र के नटोली निवासी फिरोज नट व मुसीबत नट के रूप में की गई है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी की रोकथाम को लेकर महाराजगंज जनपद के बॉर्डर से सटे इलाके सोनौली में एडीजी जोन की अध्यक्षता में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मानव तस्करी को रोकने सहित बॉर्डर से सटे इलाके को अपराध मुक्त बनाने एवं अपराधियों पर कार्यवाही को लेकर चर्चा की गई। जागरूकता कार्यक्रम में सीमा क्षेत्र से जुड़े गाँव के जनप्रतिनिधि सहित सामाजिक संस्थाओं एवं बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में पुलिसकर्मी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें बेहतर और सेहतमंद खाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस के अधिकारी व जवानों के लिए बेवाना थाने में मेस प्रारंभ करवाई। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने कार्यालय तथा भोजनालय कक्ष का विधिवत पूजन अर्चन के साथ शुभारंभ किया। भोजनालय बन जाने से अब सिपाहियों को आराम से बैठकर भोजन करने की सुविधा प्राप्त हुई है। थानाध्यक्ष पंडित तिवारी की देखरेख में बेवाना थाने में जवानों के लिए सेहतमंद खाने की व्यवस्था हेतु मेस का संचालन मंगलवार 10 अप्रैल 2022 से प्रारंभ किया गया है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जियानपुर थाना क्षेत्र के एक शादी समारोह में असलहे का वीडियो पूरे जिले में वायरल हो रहा था, जिस पर आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी है। थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान असलहा लड़ाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है सर, क्या कार्रवाई सर की है? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है सुबह, जिसमें एक शादी समारोह में कुछ लोग अवैध असलाह का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो की जांच इंस्पेक्टर जियानपुर को दी गई है, वो जांच कर रहे हैं। FIR पंजीकृत कराई जा रही है धारा 307 के अंतर्गत, और उसके साथ साथ जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इंस्पेक्टर जियानपुर को निर्देशित कर दिया गया है। जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भदोही जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में ज्ञानपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एंटी भू माफिया के संबंध में हुई बैठक में जनपद के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। अब भू माफियाओं की खैर नहीं है। जनपद के सभी भू माफिया हो रहे हैं चिन्हित और जल्द ही होगी कार्यवाही। भदोही से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जालौन में पुलिस ने एक मामले का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि पत्नी ही निकली पति की हत्यारन। प्रेमी और उसके सहयोगियों की मदद से पति को उतारा था पत्नी ने मौत के घाट। मिली थी खुलासा, क्या पूरा मामला था, कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, ये घटना थाना जालौन क्षेत्र के अंतर्गत मोहनपुर कुदारी गांव के पास में मलंगा नाले की है। उसमें 3 तारीख की रात्रि को सूचना मिली थी एक अज्ञात डेड बॉडी की होने की। मौके पे जब पुलिस गई सूचना पे, उसके बाद बॉडी को कब्जे में लिया गया। उस नाले में बॉडी को पत्थर के साथ डाला गया था ताकि बॉडी फ्लोट ना कर सके। बॉडी को निकाला गया, उसको कब्जा पुलिस में लेने के बाद उसकी शिनाख्त 5 तारीख को हुई, जिसमें उसकी शिनाख्त संजय नामक व्यक्ति की हुई, जो कुशमरा थाना आटा क्षेत्र का रहने वाला था। और इसमें उसके मृत व्यक्ति के परिवार वालों से तहरीर लेकर मुकदमा थाना जालौन में कायम किया गया। जब इस घटना का अनावरण किया गया तो इसमें ये पाया गया कि मृतक की पत्नी और उसकी पत्नी का एक मित्र राघवेंद्र और उसका भाई जो है मोहित, इन तीनों लोगों ने ये साजिश की थी। इन तीनों लोगों ने इस व्यक्ति की जला दबा कर हत्या की। उसके बाद बॉडी को ले जाके बोरे में भर के डिस्पोज किया और नाले में शव फेंक के सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। और इस तरह से ये मुकदमा जो 5 तारीख को लिखा गया है, जल्द ही इसका 5 दिन में ही अनावरण कर लिया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक अभियुक्त अभी फरार है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी दिन रात एक करके चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं सदर प्रखंड के गुंडई पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। इसी कड़ी में प्रत्याशी एवं समर्थक के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मोहम्मद इकबाल घूम रहे हैं और अन्य समर्थकों के साथ में लोगों से मिल रहे हैं। गुंडई पंचायत के मुखिया उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल अपने पंचायतों में भ्रमण कर अपने वोटरों से मतदान करने की अपील की। जी, मेरा नाम MD इकबाल है। गुड़ाई पंचायत का मुखिया प्रत्याशी मैं हूँ और इससे पूर्व में भी जो है 2 बार मुखिया मैं रह चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच पूरा पंचायत का जनसैलाब हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि सभी लोगों को ये पता है कि हमारे पंचायत का विकास और शांतिपूर्वक अगर कोई रख सकता है तो वो सिर्फ MD इकबाल ही है। इसलिए जो है जन समर्थन हमारे साथ है। अब जीत का सबसे पहले तो है कि जो मुद्दा लोगों के बीच हम रख रहे हैं, पहला है कि हमारे स्तर से आज तक जितने भी जनता है, किसी को परेशान करने का काम नहीं किया, चाहे वो जातीय, आवासीय या साइंड सिग्नेचर का मामला हो। और छोटे छोटे मुद्दों को जो है हम खुद निपटाने का काम किए, जिससे लोग थाना से दूर रहे। मेरी पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है और लोगों में जो एक नफरत सा फैला हुआ है, एकजुट बनाना और विकास मिलजुल के करना। शिक्षा सबसे पहले क्या है कि शिक्षा का जो स्तर गिरा हुआ है, गिरने का ये रीज़न है कि मिडिल अगर स्कूल है तो उसमें मात्र 2-3 टीचर्स हैं। तो हम लोग इससे पहले भी जब जीत के आए तो बहुत सारे स्कूल में बदलाव किए और टीचर को 1-2 टीचर बहाल करवाए, जिससे शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़ा है। प्रतिद्वंदी किसको मानते नहीं है। मेरा मिशन है कि हमको आगे बढ़ना है। मेरे साथ पूरे जनसैलाब है और इंशाअल्लाह हमको लगता है कि एकदम एक तरफा हम जीत रहे हैं और इसी के साथ जो है से हम जनता के साथ उतरे हुए। अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि भाई अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, जो आपके बीच हमेशा खड़ा रहने वाला हो, ऐसे को चुनना है। तो इसी बात के लेकर के हम जा रहे हैं। मेरा नाम MD इकबाल है और गुड़ाई पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हम हैं। प्रतिनिधि को हम सबको चुनना चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, युवाओं के साथ हो और सब चीज़ को देखते रहता हो। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 11 साल से हमारे गुड़ाई पंचायत में मोहम्मद इकबाल मुखिया रहे हैं और ये 11 साल में बहुत सा काम हुआ है। ऐसा नहीं है, हर जगह देखिए, आप इधर भी देखिए, हर जगह काम हुआ है। और हम लोग जैसे इकबाल मुखिया जो हैं
वो हम लोग साथ ऐसे रहते हैं जैसे हम सबके दोस्त यार हो। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। आप देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए वहाँ पंचायत के लोग से, कोई भी मोहम्मद इकबाल के घर जाते हैं तो कितने भी काम में क्यों ना हो वो तुरंत आते हैं, तुरंत साइन करते हैं। कभी कभी आटा लग जाता है कलम में, लेकिन साइन ऐसा नहीं होता, नहीं रुकता है। कोई भी मतलब काम नहीं रुकता है। तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। इस बार भी इकबाल मुखिया जीतेंगे, हम सब साथ हैं और वही जीतेंगे। और जब तक मुखिया चुनाव होगा तब तक इकबाल मुखिया ही जीतेंगे, ये हम सब दावा कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबरार है। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। भदोही के औराई थाना के टिहरी जीटी रोड पर मंगलवार की दोपहर एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर बाइक सहित नाले में गिर गया, जहां उसकी तत्काल मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर ने स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी के अड्डे चला रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात सिटी सेंटर इलाके में स्पा सेंटर पर छापा मारकर जिस्म फरोशी के धंधे का भांडाफोड़ किया है। स्पा सेंटर पर बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिला है। क्राइम ब्रांच ने मौके से दिल्ली ग्वालियर निवासी 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कार्रवाई की गई है कल क्राइम ब्रांच और यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें सूचना मिली थी कि एक सिटी सेंटर में एक पैसेंजर ड्राइवर में एक स्पा चल रहा है जो कि अवैध गतिविधि ऑफर चल रही है। तो इस आधार पर एक मनीष राजौरिया और क्राइम ब्रांच की टीम हमें वहाँ पर जाकर सर्च किया गया। तो वहाँ पर अवैध सामग्री मिली और कुछ कॉन्डोम मिले, कुछ अवैध सामग्री थी इसमें। और उसके अलावा 2 महिलाएं युवतियाँ मिली जो कि एक दिल्ली की रहने वाली है, ग्वालियर की है। तो इस आधार पर थाना यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ सेक्शन 345 इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसके संचालक को भी आरोपी बनाया गया है। 9th स्ट्रीट स्पा जो कि रेस्टोरेंट टावर में चल रहा था। इसमें इसके नाम वो फ्लैट है और बिजली का बिल किसके नाम से आता है, सब सारी जानकारियाँ ली जाकर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच ग्वालियर पुलिस को सूचना मिली थी कि घाटी गांव थाना इलाके के एवी रोड पर गांजे की तस्करी के लिए एक वाहन पहुंचा है, जिस पर मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और संबंधित थाने की पुलिस ने ये एक आयशर लोडिंग वाहन को दबोच कर उसकी तलाशी ली गई तो लोडिंग वाहन में 50 किलो गांजा छिपा हुआ मिला। पकड़ा गया आरोपी इंदौर का रहने वाला है और गांजे को दिल्ली लेकर जा रहा था। ग्वालियर से हमें फाउंडेशन के निर्देश में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी आधार पर सूचना मिली थी कि कहीं नागपुर की तरफ से कोई एक लोडिंग वाहन आ रहा है जो कि जिसमें कि गांजा हो सकता है। तो इस कार्रवाई पर क्राइम ब्रांच की टीम को तत्काल पर घेराबंदी करने के लिए लगाया गया और घाटी गाँव होना की पुलिस भी लगाई गई और तब एक लोडिंग वाहन को रोका गया तो उसने भागने की कोशिश की, तब उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और जब तलाशी ली गई तो फिर उसमें पीछे जो लोडिंग वाहन के नीचे उसके द्वारा एक जगह बनाई गई थी जिसमें कि उसके द्वारा गांजा छुपा कर रखा हुआ। 2 बैग मिले प्लास्टिक के, इसमें एक में 19 किलो 500 ग्राम गांजा था और दूसरे में 29 किलो 500 ग्राम, कुल मिलाकर ये 50 किलो गांजा जब्त हुआ। उससे आरोपी इंदौर का रहने वाला है और नागपुर से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया मैं नागपुर से लेकर आया था और फरीदाबाद दिल्ली की तरफ उसको ले जा रहा था सेल करने के लिए। फिलहाल इसमें थाना घाटी गाँव में 8/20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें और भी जो क्या क्या लिंक है उनके लिंक पर भी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के जोगियाडीह ग्राम में मंगलवार दोपहर को नहाने के दौरान जोगियाडीह डैम में एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जोगियाडीह डैम में अनु कुमारी उम्र 8 वर्षीय पिता नरेश गंजू जोगियाडीह डैम में अपने 3-4 सहेली के साथ मंगलवार दोपहर को नहाने गई थी। इसी दौरान वह संतुलन खो बैठी और डैम में डूब गई। पानी गहरा रहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताते चले कि मृतक बच्ची की 3 और बहनें हैं। पिता पेशे से ट्रक चालक है और मां गृहिणी है। मृतक बच्ची जोगियाडीह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। घटना की सूचना मिलते ही समाज सेवी सुरेश राम के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को मदद करते हुए स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर कुबेर साफ दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सोनभद्र के शक्ति नगर में बीजीआर कंपनी के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में
एनसीएल खड़िया परियोजना के सीजीएम ऑफिस का घेराव कर नारेबाजी करने लगे। मजदूरों द्वारा बताया गया कि एनसीएल खड़िया परियोजना में कार्य कर रही बीजीआर कंपनी द्वारा मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मजदूरों के ईएल और सीएल समेत रविवार को किए गए कार्य का डबल हाजिरी भी नहीं दिया गया है, जिसको लेकर ऑफिस का घेराव किया गया है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार नाम है। यहाँ सीजीएम ऑफिस खड़िया पर आप आए हुए हैं सैकड़ों की संख्या में मजदूर के साथ, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हम लोग 2017 से यहाँ कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के दौरान में हमारा पहले हम लोग को 30 के 34 दिया जाता था। बीच में पता नहीं क्या प्रबंधन क्या सोची क्या बेचारी वो उसको बंद कर दिया और हम लोग को मामला संडे का था, तो संडे का इन्होंने कहा कि एनसीएल से संडे बंद कर दिया, इसलिए हमने संडे नहीं देंगे, इसलिए हम लोग को 26 हाजिरी किया। 26 हाजिरी में भी संडे को भी ड्यूटी रेगुलर सभी वर्करों को दिया है, हम लोग को संडे नहीं मिला है। दूसरी बात ईएलसीएल का जो सवाल है, ईएलसीएल भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधन अपने हिसाब से मैनेज कर रही है, हम लोग को कुछ नहीं बता रहा है। फिर उसके बाद हम लोग 5 साल पूरा हो गया कंपनी का। 5 साल पूरा होने का मतलब है कि कंपनी किसी प्रकार का भी काम कराई हो हम लोग करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कचरा भी गए हैं, जूठा भी गए हैं, सारा काम किया है। मजदूर को इतना शोषण किया गया है, हम लोग किए हैं। करने के बावजूद भी 5 साल पूरा है। 2017 से हमारी ज्वाइनिंग है, 2017 से आज तक मैं ज्वाइनिंग में हूँ, क्योंकि ग्रेजुएटी हमको मिलनी चाहिए। हाजिरी क्या बना क्या नहीं बना वो नहीं जानते, हम काम कर रहे हैं। अगर काम नहीं किए होते कंपनी हमको लात मार कर कभी के बाहर कर दिया होता। और यहाँ तक हमारे मजदूर भाई और साथी थे जो यहाँ से ट्रांसफ़र किया। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम स्वागत करते हैं ट्रांसफ़र। इसी इलाके में सभी ग्रामीणों को, सभी लोगों को, मजदूरों को यहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कार्य कर रही है कंपनी। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को तोड़ करके कृष्णशिला में ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ से भी उसको हटा करके बेखबर कर दिया, जिसके चलते रोजी रोटी पर सबसे बड़ा संकट आ चुका है। यही सब शोषण हमारे साथ चल रही है। इसमें हमको सीएल, ईएल, संडे ये जितने भी है जो हमारा उसमें लिखा हुआ है, एनसीएल प्रबंधन जानते हैं। और क्या कंपनी दी है, बाई कैश तो नहीं दिया है कंपनी, तो कन्फर्म है, सबको ही जानते हैं कि सरकार ने उसको बंद किया है। इन्होंने हमें खाता में दिया है। जब खाता में दिया है तो इसकी इंक्वायरी उनके पास होगी, प्रबंधन मांग करके दिखाए कि क्या हमको दिया गया है या हमको नहीं दिया गया है। बस हम यही कहना चाहते हैं, और बाकी लोग भाई लोग से बोलिए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।